गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सिविक्स में अपना चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, है ना। और इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि औरतों को बाहर जाने की परमिशन तो दी गई है, लेकिन बाहर जाने में भी उनके पास लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो उनके पास ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, है ना। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी सीखा था कि नर्स मोस्टली सबने लिखा कि फ़ीमेल होंगी और जो टीचर है वो मोस्टली सबने लिखा फ़ीमेल होंगी। तो बाहर जाने के बावजूद भी, घर के बाहर काम करने के बावजूद भी उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कम है, क्योंकि वो उनको अगर कोई और अपॉर्चुनिटी मिले जैसे ड्राइवर तो वो नहीं बन सकती, है ना। क्योंकि ये कहा जाता है ये कैसी जॉब्स है, टेक्निकल माइंड वाली जॉब्स हैं। साइंस को टेक्निकल माइंड की ज़रूरत पड़ती है और जो गर्ल्स हैं और जो वीमेन हैं वो टेक्निकल थिंग्स के साथ डीलिंग करने के लिए कैपेबल मतलब एबल नहीं है। इसलिए और कई लोग किस में बिलीव करते हैं, स्टीरियोटाइप्स में बिलीव करते हैं कि जो और वो गर्ल्स को सपोर्ट भी नहीं करते हैं कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें, बॉयज़ को लेकिन वो सपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से अब उनको बच्चों को यही सिखाया जाता है, लड़कों लड़कियों की, तुम एक लड़के हो, तुम्हें ये करना है, तो उनके ऊपर क्या होता है, प्रेशर होता है। हमने इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी पढ़ी थी कि एक लड़का था, उसे हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उसके घर वाले चाहते थे कि वो मैथ्स और फिज़िक्स पढ़े ताकि उसको एक अच्छी जॉब मिल सके, है ना। तो उसके ऊपर क्या था, प्रेशर था। चलिए, तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। जो स्टीरियोटाइप्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि लोग क्या होते हैं, एक सोच बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं और उसको एक कैटेगरी में फिक्स कर देते हैं कि लड़का है तो ये यही काम कर सकता है और ये लड़की है तो ये यही काम कर सकती है। तो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स मतलब इसको किस तरीके से तोड़ा गया, स्टीरियोटाइप्स को। देखिए, इंजन ड्राइवर्स आर मैन। ये माना जाता है कि जो ड्राइवर्स हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं वो कौन होते हैं, मैन होते हैं। बट 27-year-old लक्ष्मी लखरा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज़ बिगिन टू चेंज थिंग्स। मतलब झारखंड से वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, उनका नाम था लक्ष्मी, और वो कितने ईयर्स की थी बच्चों, 27 ईयर्स की थी। उन्होंने चीज़ों को बदलना शुरू किया। वो ऐसी फर्स्ट वूमेन थी जो एक ड्राइवर बनी, इंजन ड्राइवर बनी। कहाँ पर, जो नॉर्दर्न रेलवे से वहाँ पर, ठीक है। मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा क्या हो सकता है, वीमेन भी क्या कर सकती है, महिलाएं भी ड्राइवर बन सकती है ना। तो उन्होंने इस चीज़ को चेंज करने के लिए वो एक फर्स्ट वूमेन बनी इंजन ड्राइवर। कहाँ पर, नॉर्दर्न रेलवेज। जो लक्ष्मी के पेरेंट्स थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने लक्ष्मी को पढ़ाने के लिए बहुत काम किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया, है ना। उन्होंने लक्ष्मी को एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया। लक्ष्मी कहाँ पढ़ती थी, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, और स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी वो घर का काम भी करती थी और एक्स्ट्रा जॉब भी करती थी ताकि उनका घर चल सके। मतलब स्कूल में पढ़ती भी थी, स्कूल से पढ़ने के आने के बाद वो घर का काम भी करती थी और एक एक्स्ट्रा जॉब भी करती थी। वो उन्होंने पढ़ाई की, बहुत कठिन परिश्रम किया, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिप्लोमा लेने गई। जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, तो वहाँ पर वो एक डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या लेने गई, डिप्लोमा लेने गई। जैसे हम किसी भी पढ़ाई के लिए डिप्लोमा लेते हैं ना, तो उसी तरीके से वो डिप्लोमा लेने गई। उन्होंने रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम दिया। क्या दिया, रेलवे बोर्ड एग्ज़ाम दिया, और उसको पहले ही अटैम्प्ट में, मतलब पहली ही कोशिश में उन्होंने उसको पास कर लिया। मतलब ये नहीं कि बार बार उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ा तब जाके वो पास हुई, नहीं, पहली बार में ही उन्होंने उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, ठीक है। लक्ष्मी कहती थी, उनका मानना था कि वो जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं उनके सामने, वो उनसे प्यार करती थी, है ना। मतलब ये कहा गया कि जो ड्राइवर है वो मैन ही हो सकते हैं, वीमेन नहीं बन सकते। तो उन्होंने इस चीज़ को गलत प्रूव किया कि ऐसा नहीं है, महिलाएं भी वो कर सकती हैं जो वो करना चाहें। अगर उनके अंदर पोटेंशियल है तो वो उस चीज़ को कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो ड्राइवर है वो केवल मैन ही बन सकते हैं। क्या वीमेन के पास टेक्निकल माइंड नहीं हो सकता, अगर वो पढ़ें लिखें। मैंने आपको बताया ना, एजुकेशन ही उनको अच्छा कर सकती है, शिक्षित। अगर हम महिला को चाहते हैं कि वो
अपने हक के लिए लड़ें, आगे बढ़ें, तो उनको हमें क्या कर देना चाहिए, शिक्षित कर देना चाहिए, जिससे उन्हें अपने हक के बारे में पता हो, सब कुछ पता हो कि किस तरीके से वो उससे लड़ सकती हैं। ठीक है। उन्होंने एक गर्ल होने के बावजूद भी, एक लड़की होने के बावजूद भी वो इस फील्ड में गई आगे, और वो उन्होंने पहले ही कोशिश में अपना जो रेलवे का बोर्ड एग्ज़ाम था उसको क्लियर किया। ठीक है। उन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ा, कई बार करना पड़ा। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स ली, फिर उन्होंने पॉलीटेक्निक में बाइक वगैरह चलाई, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें क्या बनना है, एक इंजन ड्राइवर बनना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि मुझे भी मज़ा करने का हक है ना, मुझे भी वो करने का हक है जो मैं चाहती हूँ। ये नहीं कि समाज के डर से, सोसाइटी के डर से कि मैं करूँ नहीं, क्योंकि लड़कियाँ ड्राइवर नहीं बन सकती इसलिए मैं बनूँ नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे अंदर पोटेंशियल है, अगर मेरे अंदर क्षमता है, अगर मैं उसे करना चाहती हूँ तो इट्स माई राइट कि मैं उसे कर सकूँ, और मुझे अपने चॉइस से जीवन जीने का अधिकार है। तो मुझे फिर क्यों मैं अपनी चॉइस से जीवन ना जीऊँ। तो ये था। तो लक्ष्मी लकड़ा थी, उन्होंने इस चीज़ को बदला कि जो उन्होंने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा, इस सोच को तोड़ा। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों लर्निंग फॉर चेंज। क्या है? लर्निंग फॉर चेंज। देखिए, गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑफ योर लाइफ। देखो, हमारी लाइफ का मतलब ये बता रहे हैं कि स्कूल जाना हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? स्कूल जाना। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हर साल स्कूल जाते हैं, वैसे वैसे हम ये सोचने लगते हैं कि अब बच्चों का स्कूल जाना क्या है? नॉर्मल है ना, क्योंकि सभी जा रहे हैं स्कूल। Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds and not appropriate for some children. और आज के मतलब कि आज के लिए ये इमेजिन करना डिफ़िकल्ट है कि स्कूल और ये जो लर्निंग है, मतलब स्कूल जाना, सीखना क्या है, सीमा से बाहर है। मतलब हर एक बच्चा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों के लिए ये पाबंदी है कि वो स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इट्स वेरी कंपल्सरी। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू। लेकिन पास्ट मतलब पुराने टाइम में क्या था कि पढ़ना और लिखना कुछ लोग ही जानते थे, है ना। पढ़ना और लिखना केवल कुछ लोग ही जानते थे, हर कोई नहीं जानता था। जो स्कूल जाता था बस उसे ही पता था कि पढ़ना क्या होता है और लिखना क्या होता है। मोस्ट चिल्ड्रन लर्नड द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर डिड। मतलब जो कई बच्चे हैं वो क्या सीखते थे? कुछ लोग स्कूल जाते थे, और जो बहुत सारे कई बच्चे थे वो केवल अपनी फैमिली से काम करना सीखते थे, अपने बड़ों से काम करना सीखते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स। और लड़कियों के लिए तो स्थिति बहुत ही बेकार थी, बहुत ही बुरी थी। कम से कम बॉयज़ को थोड़ा जाने भी दिया जाता था स्कूल, लेकिन लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही बेकार थी। उनको केवल घर में ही घर का काम ही सिखाया जाता था, और बस उनका मेन पॉइंट, उनका मेन मकसद यही था कि शादी करना। ठीक है, मतलब उनको यही कहा जाता था कि आपका मेन मकसद क्या है? शादी करना बस। इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. देखो, ऐसी बहुत सारे समाज थे, मतलब वहाँ पर बेटों को तो पढ़ने लिखने के लिए भेजा जाता था, लेकिन लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था। उनसे कहा जाता था कि तुम्हें केवल घर का काम ही करना है। Even in families where skill like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. मतलब फैमिली में भी जैसे पॉट वगैरह बनाना है, किसी चीज़ को बुनना है, क्राफ्टिंग वगैरह करनी है, तो ये सिखाया जाता था उन्हें। लेकिन फिर भी जो डॉटर्स हैं, वीमेन है, वो एक सपोर्ट की तरह ही काम करती थी, एक सपोर्टिव की तरह ही काम करती थी, मतलब मदद ही करती थी। ये नहीं कि वो खुद कर रही हूँ उस काम को, नहीं, केवल वो हेल्प करती थी। फॉर एग्जाम्पल इन पॉटरी ट्रेड, women collected the mud and prepared the earth for the pots, but since they did not operate the wheel, they were not seen as potters. जैसे हम ये कह सकते हैं
जैसे पॉटरी ट्रेड में हम देखें जो वीमेन है वो केवल मिट्टी को इकट्ठा करती थी, मिट्टी को मतलब पॉट बनाने के लिए सही करती थी, मिट्टी को प्रिपेयर करती थी अच्छे से, लेकिन वो उनको कभी भी मतलब व्हील चलाते हुए नहीं देखा। मतलब वो केवल मदद ही करती थी, ये नहीं कि वो पॉटर के रूप में वहाँ पर काम कर रही हूँ, नहीं, वो केवल मदद ही करती थी। ठीक है, जैसे मिट्टी को बनाना, जैसे हम घर पे होता है ना, मम्मी तो खाना बना रही हैं लेकिन हम क्या कर देते हैं, उनकी हेल्प कर देते हैं, इसी तरीके से वो भी केवल हेल्प ही करती थी, एक सपोर्टिव की तरह ही काम करती थी। इन 19th सेंचुरी मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एजुकेशन को लेकर, सीखने के ऊपर बहुत सारे आइडियाज़ आए। Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. क्या हुआ, जो स्कूल्स है वो बहुत ही कॉमन हो गए सभी के लिए, मतलब सभी को स्कूल जाना था, और जो कम्युनिटीज़ जिन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, है ना, वो भी अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजते थे। बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन दैन। फिर भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत अपोजिशन था, बहुत विरोध करते थे लोग। कुछ सोसाइटीज़ भेज देती थी, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ में अभी भी मतलब लड़कों को तो भेजा जाता था 19th सेंचुरी में, बट लड़कियों को अभी भी पढ़ने के लिए क्या किया जाता था, मना किया जाता था। येट मैनी वीमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स। कई सारी औरतों ने, कई सारी महिलाओं, कई सारी औरतों ने और कई सारे पुरुष ने ये कोशिश की है कि वो गर्ल्स के लिए स्कूल खोल सकें। होते हैं ना गर्ल्स कॉलेज होते हैं जिसमें केवल गर्ल्स ही पढ़ती हैं। वीमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। मतलब महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, क्योंकि उनको यही बचपन से सिखाया जाता था कि आप एक लड़की हो, आपका मेन मकसद है घर का काम करना, शादी करना, बस। पढ़ना लिखना आपके से बिलोंग नहीं करता है। लेकिन फिर भी अब सबको पढ़ने लिखने का मन करता है ना, सबको पढ़ने लिखने का मन करता है, इसलिए जो महिला हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपने पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, क्या क्या उन्होंने किया। ओके, तो यहाँ तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।